पीटीआई भर्ती 2022 फर्जीवाड़े को लेकर एक्शन की मांग तेज है। दूसरी ओर कर्मचारी चयन बोर्ड हो या फर्जी डिग्री को लेकर एसओजी भी लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज से हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। फर्जीवाड़े को लेकर लगातार एसओजी कार्रवाई कर रहा है। फर्जी डिग्रियों को लेकर भी प्रदेश भर में कार्रवाई की जा रही है और हाल के दिनों में जिस तरह से प्रकरण सामने आए उसके बाद लगातार जो है फर्जी यूनिवर्सिटियों पर भी एक्शन जारी है। तो इसी संबंध में आज हम बातचीत करने के लिए पहुंच चुके हैं आरएसएसएम बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी के पास। सर, स्वागत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सर, जिस तरह से फर्जी डिग्री को लेकर कार्रवाई की जा रही है, हाल ही में ओपीजेएस यूनिवर्सिटी को लेकर जो है एक्शन सरकार ने लिया है, क्या कुछ कहना चाहिए? तो जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया है और सभी को मैंने इन्फॉर्म रखा है कि जब मैंने ये चार्ज संभाला था तो मुझे काफ़ी सारी शिकायतें मिली थी, कुछ फर्जी यूनिवर्सिटी के बारे में और फर्जी डिग्रियों के बारे में, खास करके पीटीआई भर्ती 2022 के बारे में। और फिर हमने उसमें शिकायतों पर हमने उनको डिटेल में जाना शुरू किया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, रिसर्च किया और पाया कि ये शिकायतें काफ़ी हद तक सही थी। और उसी के चलते फिर हमने बहुत एफर्ट करके फाइनली हमने एक लिस्ट ड्रॉ की पीटीआई भर्ती के अंदर, और जिसमें पाया कि 2 यूनिवर्सिटी है, खास करके जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद और ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू, इनका नाम काफ़ी अहम रोल ये निभा रहे थे और बहुत सारे अभ्यर्थी इन्हीं के थे और कई डिग्रियों की मान्यता भी नहीं थी एनसीटी की। उसी के चलते फिर हमने मेहनत करके फाइनली अब इस स्टेज पर पहुंच गया है कि इसकी पूरी जो जांच है वो एसओजी भी कर रही है, जो शिक्षा निदेशालय वो कर रहा है और हम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि पीटीआई भर्ती के अंदर जो काफ़ी अभ्यर्थी हैं जो कि किसी तरह से यहाँ से अभिशंसा पाके आगे जा चुके हैं, शायद ज्वाइन भी कर चुके हैं, वो उनके अभिशंसा वापस करेंगे, प्रत्यारित करेंगे और ये कार्रवाई होगी। और मुझे उम्मीद है इससे जो दूसरे मेहनती बच्चे हैं जो कि वास्तव में उन्होंने प्रॉपर डिग्री की और पास हुए हैं, उनको आगे संभावना है कि उनको जॉब मिलेगा। इसके बारे में रूल को चेक करना पड़ेगा कि क्या उनको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार इसमें अहम भूमिका निभाएगी और ऐसे अभ्यर्थियों को भी हम जॉब दिलवा पाएंगे कि जो कि वास्तव में मेहनत थे, पास हुए थे, लेकिन इन फर्जी अभ्यर्थियों की वजह से पीछे रह गए। सर, आपने बात की कि इन अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सर, लेकिन जैसे ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की बात की तो केवल पीटीआई नहीं, तमाम भर्तियों में इनकी डिग्रियां लगी होंगी, तो उसको लेके कोई रणनीति है क्या? इन जो डिग्री लगाई है इन्होंने, इनकी जांच को लेकर कोई रणनीति बना रहे हैं आप लोग? क्योंकि ऐसे अगर फर्जी लेकर आए और लगे सरकारी नौकरी तो उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, जब एक यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है संज्ञान में तो उसके तमाम जो डिग्रियां आती हैं, चाहे वो पीटीआई के लिए हो चाहे और किसी भी भर्ती के लिए हो, उस पर हमारा फोकस होगा। और हमारी चूँकि हमारे पास थोड़ा सा संसाधन की कमी होती है, मैन पावर नहीं होती है, रिसर्च नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे करके हम हर एक भर्ती में हर एक ऐसे फर्जी यूनिवर्सिटी का रोल ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ हम एक्शन लें और उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। एक चीज़ जो बार बार जो है सामने आती है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म से लेकर और चयन हो गया एक अभ्यर्थी का, आज वो पढ़ा रहा है स्कूल में और उसकी डिग्री फर्जी है, ये सिस्टम क्यों नहीं पता लगा पाया? तो ऐसे अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं आप जो कि उसने फर्जी डिग्री ले रखी है और उसका नियुक्ति हो चुकी है और वो लग गया हुआ है और हम पता नहीं कर पाए। हाँ। तो ये हमारे सिस्टम की एक कमी है और इसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं, चाहे सरकार हो, चाहे वो बोर्ड हो या पूरा समाज हो, क्योंकि हमने ऐसे सिस्टम को पनपने दिया और सिस्टम को हमने फुल प्रूफ नहीं बनाया और उसी की वजह से इसको खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है आज। और ख़ास करके उन मेहनतकश युवाओं को जो कि फर्जी नहीं है, जो लेकिन सिर्फ गरीब हैं या जिनकी आवाज़ को कोई सुनता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमने भी रास्ता खोला है, हमने ओपीजेएस के खिलाफ कार्रवाई की, सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, उसको बंद कर दिया अभी, और ऐसी कई यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सब के चलते सिस्टम सुधरेगा और हमने कई सारे ऐसे हमने अभी स्टेप्स लिए हैं, कदम उठाए हैं, जिससे कि डीवी के दौरान ही हम जो गलत अभ्यर्थी को पकड़ पाएँ, जांच करवा पाएँ और उसको आगे तभी बेच पाएँ जबकि हमको लगे कि वो अभ्यर्थी सही है, उसकी डिग्री सही है। और मुझे उम्मीद है कि इससे युवाओं को मनोबल उठेगा और आम जन का हमारी जैसी एजेंसी में भरोसा बढ़ेगा, सरकार में भरोसा बढ़ेगा और जो युवा अभ्यर्थी हैं वो मेहनत करने के लिए और आगे आएंगे और सिर्फ योग्य अभ्यर्थी ही सरकार में जा पाएंगे। सर, सवाल है
क्योंकि बोर्ड को निर्देशालय को ये शिकायत बार बार दे दी गई थी कि ये व्यक्ति फर्जी है, उसके बाद भी उसको चयन दे दिया गया। अब क्योंकि उसकी सीट वो है भर गई है, तो कहीं ना कहीं एक बैकलॉग की बात अब सामने आ रही है, चर्चा चल रही है कि सीट बैकलॉग में चली जाएगी। तो इसको लेकर क्या कुछ, क्योंकि युवाओं के मन में कई सवाल हैं, तो उसको लेकर सर थोड़ा सवाल। आपने सही बोला, जैसे मैंने बताया भी था, शो के अंदर बताया था कि जो सीट भर गई है और वो अभ्यर्थी फर्जी मिलता है, तो अभी का जो नियम है वो तो यही है कि वो बैकलॉग में चला जाएगा, क्योंकि उसने ज्वाइन कर लिया था और उसको हटाया गया है। तो इसके लिए हमने भी सरकार से बात की है और हम आगे भी इसकी कार्रवाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ बदलाव हो। जिस अभ्यर्थी की अभिशंसा बोर्ड वापस लेता है और उस अभ्यर्थी ने ज्वाइन कर रखा है, उसके बाद हम अभिशंसा वापस लेते हैं, तो उसका खामियाजा जो दूसरे अभ्यर्थी हैं उनको नहीं भुगतना चाहिए। और ऐसा कुछ नियम होना चाहिए जिससे कि यदि बोर्ड अभिशंसा वापस करे फर्जी अभ्यर्थियों की, उस आधार पर जो फ्रेश बच्चे जो कि वेटिंग में, उनको आगे लिया जा सके। तो हमारी ऐसी कोशिश है, ऐसा प्रयास है, और मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर सरकार एक पॉजिटिव रोल निभाएगी और जो मेहनतकश बच्चे हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जो योग्य हैं, उनको न्याय मिलेगा। सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि युवाओं का सवाल है कि ये पीटीआई भर्ती में अपात्र लिस्ट को लेकर एक सवाल है कि अपात्र लिस्ट, क्योंकि ओपीजीएस को लेकर जो है भांडा फूट चुका है उसका, डमी कैंडिडेटों को लेकर लगातार जो है बोर्ड द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं और चल रही है, कार्रवाई चल रही है। तो इसकी जांच कब तक हो जाएगी और अपात्र लिस्ट कब तक आएगी? इसका कोई डेफिनेट डेट बताना मेरे लिए अभी संभव नहीं है, क्योंकि हम ये कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। हमने कमेटी बनाई है जो कि इस पूरी लिस्ट को, जो कि मिसमैच की लिस्ट है, इसको दोबारा जांच कर रही है और एक नए सिरे से जांच कर रही है, ताकि हम जो अभ्यर्थी जिनका मिसमैच है उनको हम अयोग्य घोषित करके उनके अभिशंसा वापस लें। डमी बच्चों पर कार्रवाई चली रही है। आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 10 साल में बोर्ड के अंदर सिर्फ चंद 2-3 एफआईआर की गई थी। अभी हमने पिछले 6 महीने में 33 एफआईआर कर चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया अपने आप के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि जो डमी अभ्यर्थी इससे दूर भागेंगे, हमारे परीक्षाओं में नहीं शामिल होंगे। जहाँ तक एक डेट का सवाल है, तो ये कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि जुलाई का महीना तो लग ही जाएगा हमको ये निकालने में कि कौन सा अभ्यर्थी सही है, कौन सा अभ्यर्थी गलत है। तो आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा हमको, जो हमारे युवा कैंडिडेट्स उनको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि एसओजी, हम और शिक्षा निदेशालय मिलकर जुलकर एक शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर इस काम को अंजाम दें और जो फर्जी अभ्यर्थी इनको बाहर निकालें। इसके लिए हमारी एक मीटिंग हमने तय की हुई है, जो शायद 1 जुलाई को है। इसके अंदर एसओजी, हम और शिक्षा निदेशालय हिस्सा लेंगे और एक रणनीति बनाएंगे कि कैसे इससे निपटा जाए और फर्जी लोगों को बाहर किया जाए। तो ये थे हमारे साथ कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर।